नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायां प्रथमप्रश्नपत्रे अभिज्ञानशाकुन्तलम नामधेयं नाटकं पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञानशाकुन्तलम नाटक के तृतीय अंक के कुछ श्लोकों को पूर्ण कर लिया था। अब हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। तो सबसे पहले गद्य आता है। मदन बाधाम निरूप्य भगवन कुसुमायुध त्वया चंद्रमसा च विश्वसनीयाभ्यामति संधीयते कामी जन सार्थः। देखिए, यहाँ पर जो है राजा दुष्यंत वह चंद्रमा और कामदेव जी से क्या कह रहे हैं। सबसे पहले जो ये कोष्ठक में लिखा है उसको हम देख लेते हैं। मदन बाधाम निरूप्य, मदन बाधाम निरूप्य, इसका तात्पर्य क्या हुआ? मदन बाधाम विरूप्य, इसका मतलब है काम पीड़ा का अभिनय करके, क्योंकि काम भावना, विरह भावना जो है उसका अभिनय करके यहाँ पर क्या कह रहे हैं राजा? हे कामदेव, आप विश्वसनीय होकर भी जो आप चंद्रमा जो है, आप और चंद्रमा, आप दोनों विश्वसनीय होकर भी कामियों के समूह को धोखा दे रहे हो, कामी जनों के समूह को धोखा दे रहे हो। ये उन्होंने दोनों के लिए कहा। मदन बाधाम निरूप्य का मतलब है काम अवस्था का अभिनय करके हे भगवन, भगवन कौन भगवन? कुसुमायुध, फूलों का धनुष बाण लेकर कौन आते हैं? कामदेव। तो उनका विशेषण है कौन सा? क्या है? हे कुसुमायुध, भगवान कुसुमायुध, हे कामदेव, त्वया आपके द्वारा, च चंद्रमसा च और चंद्रमा के द्वारा, विश्वसनीयाभ्याम मति, विश्वसनीय होने पर भी, संधीयते कामी जना, संधीयते धोखा दिया जा रहा है। किनको? कामी जन सार्थः, कामी जन काम भावना से जो ग्रसित व्यक्ति को तुम्हारे द्वारा और चंद्रमा के द्वारा धोखा दिया जा रहा है। कामी जनों के लिए जो है, जो प्रेम करने वाले होते हैं मनुष्य, उनके लिए चंद्रमा भी शीतल होता है, आनंद देने वाला होता है, और काम भावनाओं भी आनंद देने वाली होती है। उनके विश्वास पात्र होते हो आप। लेकिन विश्वसनीय होते हुए भी त्वया चंद्रमसा च विश्वसनीयाभ्याम मति अति संधीयते, बहुत अधिक धोखा दिया जा रहा है। कामी जनों को बहुत अधिक धोखा दिया जा रहा है आप दोनों के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा और कामदेव आपके द्वारा। अब यहाँ पर एक कुतः, क्योंकि, अब क्योंकि के पश्चात यहाँ पर एक श्लोक कह रहे हैं। काम पीड़ा का अभिनय करके दिखाकर भगवान देव यानी भगवान हे कामदेव, विश्वसनीय होकर भी, आप विश्वसनीय, विश्वास के योग्य होने पर भी आप और चंद्रमा दोनों जो है कामियों के समूह को आप क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं, ठग रहे हैं। क्योंकि, क्यों ठग रहे हैं? क्योंकि उसका कारण जो है यहाँ पर आगे श्लोक में बताया गया है, जो हम प्रारंभ कर रहे हैं। तव कुसुम शरत्वम शीतरश्मित्वमिन्द्र द्वयमिदं मयथार्थ दृश्यते मदविधेषु विसृजति हिमगर्भैर अग्निम इंदुर्मयूखैः सत्वमपि कुसुमबाणस्य
वज्रसारी करोषि। देखिए यहाँ पर चंद्रमा और कामदेव किस प्रकार राजा को कष्ट पहुंचा रहे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। तव कुसुम, श्लोक पढ़ते हैं। तव कुसुम शरत्वम शीतरश्मित्वम इंदोर द्वयम यानी दो चीज हो गई। एक तो त्वया चंद्रमसा, इसका यहाँ पर तव कुसुम शरत्वम, तुम्हारा, तव यानी आपका, कुसुम शरत्वम फूलों के बाणों से युक्त होना, और शीतल रश्मित्वम इंदौर, और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना। ये दोनों बातें, तुम्हारा तो फूलों के बाणों वाला होना और चंद्रमा के शीतल किरणों वाला होना, ये दोनों द्वयम, दोनों मद, ये दोनों मुझे क्या एकदम अयथार्थ दृश्यते मद विधेषु, मेरे जैसे प्राणियों के लिए दोनों झूठे साबित हो रहे हैं। आप भी झूठे साबित हो रहे हैं। कामदेव फूलों की बाणों की वर्षा करते हैं और साथ में जो चंद्र किरणों की वर्षा करने हैं, शीतल किरणों की वर्षा करने वाले जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा भी मुझे जो है कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो द्वयम इदम, ये दोनों अयथार्थ, मुझे अयथार्थ दृश्यते, झूठे लग रहे हैं। मद विधेषु, मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए दोनों बातें झूठी लग रही हैं। इसलिए विसृजति हिम गर्भैर अग्निम। देखिए ये कह रहे हैं कि विसृजति यानी प्रदान कर रहे हो, ये छोड़ रहे हो, अग्निम हिमम यानी तुम शीतल किरणों के द्वारा अग्नि छोड़ रहे हो। ये तो चंद्रमा के लिए कहा, उसकी किरणें जो है चंद्रमा की ठंडी होती है, लेकिन काम से जो ग्रसित होते हैं, काम भावनाओं से जो प्रेम के कारण विरही हो जाते हैं, प्रेमी जन से बिछड़े हुए जो होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए विसृजति, वह ठंडी किरणें भी उनको जलाने के समान होती है। इसलिए विसृजति हिमगर्भैः अग्निम इंदु, जो चंद्रमा तो अपनी शीतल किरणों से अग्नि की वर्षा कर रहा है। मयूखैः, यानी इंदु मयूखैः, मयूख किरणों को कहते हैं, ठीक है। और आगे कहा है सत्वम अपि कुसुम बाणान वज्रसारी करोषि, और तुम भी अपने फूलों के बाणों को और अधिक कठोर बना रहे हो। तुम अपने फूलों के बाणों को बहुत अधिक कठोर बना रहे हो। ये कामदेव के लिए कहा। सत्वम अपि, और तुम भी कुसुम बाणान फूलों के बाणों को वज्रसारी करोषि, वज्र के समान कठोर बना रहे हो। तात्पर्य क्या हुआ? काम पीड़ा का अभिनय करते हुए राजा कहते तुम और चंद्रमा कामियों के समूह को बहुत अधिक धोखा दे रहे हो। क्योंकि किस प्रकार धोखा दे रहे हो उसको श्लोक में कहा, तुम्हारा फूल के बाणों वाला होना और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना, ये दोनों मुझ जैसे कामी जन के विषय में असत्य दिखते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा तो शीतल किरणों के द्वारा किरणों से आग जो है बरसा रहा है, और तुम अपने फूलों के बाणों को वज्र के समान और भी अधिक कठोर बना रहे हो। ये तात्पर्य यहाँ पर बताया है। तो ये दो बातें हैं, ये दोनों बातें हैं यहाँ पर। एक बार संस्कृत के हम इसको करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए इसको एक बार संस्कृत में भी देख लेते हैं। एक एक शब्द को देखेंगे तो बहुत अधिक से बहुत आसानी से हमारा जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर इसका अर्थ तो आप समझ ही गए। यानी कामदेव को और चंद्रमा को कह रहे हैं तुम्हारा फूलों के बाणों वाला होना और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना, ये दोनों बातें मेरे जैसों के लिए विषय में मुझे असत्य दिखते हैं, असत्य दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है शीतल किरणों अपने शीतल किरणों से आग बरसा रहा है,
और तुम अपने फूलों के समान कोमल बाणों को वज्र के समान बहुत अधिक कठोर बना रहे हो। ये तो यहाँ पर है। अब इसको संस्कृत में करेंगे तो कैसे होगा? तव अर्थात मदनस्य कुसुम शरत्वम, यानी कुसुमम पुष्पम शरः बाणः यस्य तत्, है ना, तत्वम तस्य भावः। इंदो यानी चंद्रस्य, फिर शीतरश्मित्वम, शीताः हिमाः रश्मयाः किरणाः यस्य तत्वम तस्य भावः। इदम एतत् पूर्वोक्तम द्वयम उभयम अपि मद विषयेषु, यानी मम विधाः प्रकाराः येषां तेषु, यानी एतेषां विषये अयथार्थम न यथार्थम, यानी असत्यम दृश्यते अनुभूयते। इंदुः चंद्रः, हिमगर्भैः हिमं तुषारैः गर्भैः अन्तः येषां तैः मयूखैः किरणैः अग्निं हुताशनं विसृजति यानी त्यजति। त्वं भवान् अपि च कुसुमबाणान् कुसुमानि पुष्पाणि एव बाणाः शराः तान् वज्रसारी करोषि, यानी वज्रसारी करोषि का मतलब है वज्रसारान करोषि यद्वा वज्रवत कुलिशवत सारी करोषि, मतलब दृढ़ी करोषि। तात्पर्य क्या हुआ? काम और यहाँ पर कामदेव और चंद्रमा क्रमशः कुसुम शर और शीत रश्मि कहे जाते हैं, किंतु विरही के लिए विपरीत प्रभाव दिखाते हैं। श्लोक के पहले अंश में चंद्रमासा आ जाने से यहाँ इंदु न लिखकर सर्वनाम तत् का प्रयोग होना चाहिए था, तथा पहले काम का वर्णन होने से तीसरे चरण में काम का और चौथे चरण में चंद्रमा का वर्णन होना चाहिए था। लेकिन ये यहाँ पर उनका अपना अलग दृष्टांत है। विरह दशा की उक्ति होने से यहाँ पर उचित है। छंद यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक में बता देता हूँ। मालिनी छंद है, जो मैंने आपको प्रथम अंक के 10वें श्लोक में भी बताया था, मालिनी छंद। और अलंकार कौन सा है? अप्रस्तुत प्रशंसा, काव्यलिंग, रूपक, उपमा, विरोध, परिणाम, छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास इत्यादि अलंकार भी हैं। वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले तो मालिनी छंद। तो मालिनी छंद में क्या होता है भाई? वापस बता रहा हूँ। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः किस क्रम में होते हैं? नगण, नगण, मगण, यगण, यगण के क्रम से 15 वर्ण। नगण, नगण, मगण, यगण, यगण हो गए 15, 3 पंजे 15। और यति कहाँ पर होती है? इसका है यति होती है न न म य युतेयम मालिनी भोगी लोकैः। 8 एवं 7 वर्णों पर यति होती है। पहली यति 8 पर, दूसरी यति 8 के बाद 7 पर। तो 8 और 7 15 हो गए, तो मालिनी छंद हो गया। न न म य युतेयम मालिनी भोगी लोकैः। ठीक है, न न म य युतेयम मालिनी भोगी लोकैः। ठीक है, लोक 7 होते हैं और वसु 8 होते हैं। और अलंकार जो है उसमें बहुत सारे अलंकार हैं। यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, विरोध अलंकार है, परिणाम अलंकार है, और वृत्त्यनुप्रास, छेकानुप्रास और वृत्त्यनुप्रास भी यहाँ पर घटित होता है। तो यहाँ पर आपको छंद एवं अलंकार बता दिए जा चुके हैं। अगला गद्य अथवा श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।